जय माता की, जय श्री महाकाल। माता रानी आपको सभी खुशियाँ प्रदान करे। माँ रानी की कृपा यहाँ दरबार से, मेरी तरफ से और मेरे समस्त दरबार के बच्चों को महारानी हमेशा सुखी रखे, स्वस्थ रखे और मस्त रखें। ठीक है, तो मैं आपको आज एक नया सा टॉपिक लेके आई हूँ। आप कह भी सकते हो कि ये अजीब सा टॉपिक है, लेकिन अजीब भी नहीं है। ये छोटी छोटी बातें होती है, सभी ये हमें जाननी भी चाहिए, इसकी नॉलेज भी होनी चाहिए। आपने देखा होगा बहुत से लोगों के घर में ना सीलन रहती है, सीलन से रिलेटेड है मेरा ये, और वो सब कुछ एफर्ट्स करते हैं, चाहे वो प्लास्टिक पेंट भी अपनी वॉल्स पे कर लेते हैं, लेकिन फिर भी वो वहाँ की सीलन वहाँ जाती नहीं है, जो मर्जी करते हैं। तो ये एक अब जैसे हमारा भी घर है ना, मेरा भी घर है, तो हमारे देखो पीछे साइड में बिल्कुल पानी रास्ता ही है और क्यारियां भी बनाई हुई है, हम ही नहीं बनाई हुई है, उसमें निरंतर हम पानी लगाते हैं, लेकिन कभी हमारी दीवारों पे सीलन नहीं होती है। और कई बार लोगों की छत पे सीलन नहीं जाती है, कितना अच्छा वो ऊपर पेंट कर देते हैं, तब भी उनके सीलन होती है, पपड़ियां सी उतरती रहती है, दीवारों पर भी होती है, कितने अच्छे से अच्छे पेंट करवा ले, है ना। तो उसका भी एक कारण होता है। तो ये कारण आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है। अगर ऐसा आपको हो रहा है और घर में भी शांति नहीं रहती है, दरिद्रता है, बीमारी है, कलेश जीवन में रहता है, धन धान्य की भी जीवन में कमी है, तो इन सब चीज़ों से आप मतलब गैस कर सकते हो, नोट कर सकते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो आप फिर उस चीज़ के लिए आगाह हो सकते हो। आप देख सकते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो हम इसके लिए कोई वो करें। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाह रही थी कि ऐसा क्यों होता है। मैं ये ज़रूर बता देती हूँ आपको कि ये पितृ दोष के कारण होता है। ठीक है, मेन कारण घर में अगर पितृ दोष आपके होगा तो ये समस्याएं होगी। ठीक है ना। तो अब हमें इसका निवारण कैसे करना चाहिए और हमें क्या करना चाहिए कि हम स्वतः ही अपना पितृ दोष खत्म करें। क्योंकि अगर आप किसी के पास जाते हो, पंडित के पास जाते हो, कहीं भी जाते हो, तो वो आपका उतना हिसाब से उसको नहीं कर सकता है। खैर चौकी दरबार में हो जाता है अच्छी तरह से, क्योंकि शक्ति हर तरह से पितृ की मुक्ति कर देती है। तो पर फिर भी मुक्ति करने के बाद भी आपको उनको देना ही पड़ता है। जो लोग अपने पितरों का तर्पण नहीं करते हैं, उनके घर में नित्य समस्याएं बनी रहती हैं, जैसे कोई श्राद्ध नहीं करता है। और जिनको पितृ दोष निकल जाता है, उनको अमावस्या पूजनी बहुत ज़रूरी होती है। अमावस्या के दिन आप किसी ना किसी पंडित को खाना खिलाइए, क्योंकि पितृ दोष अगर आपको लगा होता है ना, तो आपकी वंश वृद्धि नहीं होती है। घर में बहुत से कारण होते हैं, और हमें भी था, मैं नहीं कहती कि नहीं था, हमें भी है, अभी भी है, लेकिन मैंने तो अपने हिसाब से जैसे करना होता है मैं करती हूँ। श्राद्ध निकालती हूँ, अपने बुजुर्गों का खाना देती हूँ, सब कुछ करती हूँ मैं, और उसी हिसाब से जैसे मैंने उनका करना था भगवती से करवाया ही है। लेकिन ये हेड ऑफ द फैमिली जो होता है उनका ही माना जाता है, क्योंकि उनसे ही वो संतुष्ट होते हैं। तो पितरों का जीवन में बहुत ज़्यादा है, करना कराना तो एक बस बन जाता है फिर कि उसने कर दिया, उसने किया, फिर जिस पर आपको शक है फिर उसने कर दिया, जिसके साथ आपकी लड़ाई है उसने कर दिया। मेन कॉज को नहीं आप देखते हैं कि आपको कोई मेन कॉज भी है, मेन प्रॉब्लम भी है, मेन समस्या भी है आपको, तो ये थोड़ा पता होना चाहिए आपको। ठीक है ना। तो फिर मैं आपको ये बताती हूँ कि जैसे अमावस्या आ जाती है तो आप पितरों को निकालिए, पितरों का आप मतलब कि हिस्सा निकालिए, तो पंडित को खाना दीजिए, कपड़े दीजिए। महीने में एक बार अमावस्या आती है, या अगर आप साल को आ जाती है कोई विशेष अमावस्या, वो दे दीजिए, थोड़ा पिंडदान कर दीजिए, जो भी है। या पितरों के निमित्त पंडित अगर पूजा पाठ करना जानता है तो आप उनसे भी कर सकते हैं, और पितरों का आपको फिर करना पड़ता है। और श्राद्ध वगैरह आते हैं तो ये करना पड़ता है, अपने श्राद्ध उनकी जो तिथि होती है उस पर आपको भोजन देना पड़ता है। ये सब भी जानते हैं और सभी करते भी हैं। कोई होते हैं ऐसे जो कह देते हैं कि हम तो जा करके वहाँ रखा है पितरों को, हम वहाँ दबाया है, हम वहाँ दबाया। अरे भैया, अगर तुम्हें कोई दबा देगा फिर तुम उनको दुआएं देंगे? आप उनकी ज़मीन जायदाद पर बैठे होते हैं, उनकी जद्दी पर आप बैठे होते हैं, उनके वंश पर आप राज कर रहे होते हैं, हर तरह का आप उनका
बनाई हुई संपत्ति पर राज कर रहे होते हैं, अपने बुजुर्गों की संपत्ति पर, माता पिता की संपत्ति पर, दादा दादी की संपत्ति पर आप राज कर रहे होते हैं। अगर आप वो को आपको छोड़ कर गए हैं, कुछ खाना खाने के लिए कुछ करके गए हैं, तो आपका नहीं फर्ज बनता कि आप उस पे से 2 निवाले उनको खिलाएं कि नहीं। बहुत से लोगों को मैंने ये देखा है कि अगर पितर को पूजने लग गए तो भूत घर में आ गए, अगर पितरों को पूजने लग गए तो भूत घर में आ गए। और इनको ये नहीं पता कि पितर इतने खतरनाक होते हैं ना, इतना बड़ा कोई भूत प्रेत पिशाच नहीं होता है जितने खतरनाक पितर होते हैं। और पितरों को भगवान भी नहीं रोकते हैं, और अगर पितर आपके अंदर आने देते हैं देवी देवताओं को, तभी अंदर आते हैं। पितरों की एंट्री के बिना देवी देवता भी एंट्री नहीं करते हैं। पितरों का इतना बड़ा महत्व है जीवन में, अगर हो पता तो जरूर जरूर करके देखिए, आजमा के देखिए, पूछ के देखिए किसी के कि हमें पितर दोष तो नहीं है, ये समस्या तो नहीं है, क्योंकि इससे आपको बहुत बड़ी समस्या क्रिएट होती है। अगर किसी को ये लक्षण अपनी फैमिली में दिखते हैं, अगर ऐसा कुछ आप लोगों को दिखता है, तो आपके घर में पितर दोष है। मेन कारण तो मैंने आपको ये बता दिया कि सभी एफर्ट्स करने के बाद आपके घर से सीलन नहीं जाती, और सीलन की एक अजीब सी स्मेल होती है, और वो तीखी हो, सभी की होती है थोड़ी बहुत सीलन तो वो वाजिब हो जाती है, लेकिन अगर वो तीखी होती है और अंदर आते ही सीलन की स्मेल अगर आपको आती है, तो आपको अवश्य 100% आपको पितर दोष है। तो इस चीज़ को आप थोड़ा नोट कीजिए। तो आपको कैसे ख़त्म करना है, ये आप ऐसे करिए। मेन आपको जो मैं मेन कारण बता देती हूँ, अगर जो लोग कर सकते हैं, देखो जो गरीब है मैं उनको नहीं ये कर सकती, वो छोटे छोटे उपाय कर सकते हैं, खाना दे सकते हैं पंडित को, इतना सभी करते हैं, खाना सभी खाते हैं, ठीक है ना। तो वो आप जो कर सकते हैं, जो सक्षम है और फिर भी उनके घर में समस्याएं बनी है, वो ऐसे कर सकते हैं कि जैसे हेड ऑफ द फैमिली होता है, जैसे कि आपके घर में जो सबसे बड़े हैं, ठीक है, जिस सबसे बड़े उनकी एज 50 है, 60 है, जितने भी सबसे बड़े हैं जो, उसमें आपके फादर साहब लगा सकते हो आप, जैसे जैसे अगर आप लगाए तो दादाजी है तो वो लगा सकते हैं। तो उनकी जितनी उम्र है ना, तो उतने हिसाब से आप पैकेट बनाएं, किसी भी चीज़ के, किसी भी खाने की वस्तु के आप बनाएं, और उसमें कुछ भी हो सकता है, भोजन के पैकेट्स उतने छोटे छोटे बनाएं, और वो आपने जा करके दे देने हैं, गरीबों में बांट देने हैं। तो उससे आपका निश्चित ही पितृ दोष समाप्त होगा, और आपको फिर देवी देवताओं की भी कृपा होगी। जब आपके पितृ प्रसन्न होते हैं, तो देवी देवता आपकी रक्षा के लिए और आपके इसके लिए स्वयं आते हैं, और अला बला भूत प्रेत जो भी आपके ऊपर क्रिया कुछ भी की जाती है, नेगेटिव ऊर्जाओं को आपके घर में बहुत जल्दी प्रवेश नहीं होने देते हैं, क्योंकि फिर उस घर के रक्षक होते हैं, उस घर से उनको खाना मिलता है तो वो होते हैं, और नहीं तो वो ही सबसे ज़्यादा समस्या आपको आपके पितर ही क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आती होगी, और आप मुझे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कुछ भी ना कीजिए तो कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे लगता है कि मैं वीडियो बनाऊं। एक दिन मैंने वीडियो नहीं डाली तो मुझे आ रहा था कि वीडियो कौन सी आपने डाली नहीं, दी वीडियो नहीं डाली आपने। मैंने बोला वीडियो तो मैंने डाली मेरे से बनी नहीं। उस दिन मैंने मैरिज वाला व्लॉग डाल दिया। मैं कहता नहीं वो तो डाली ना, वो वाली नहीं डाली। मैं कहा वो वाली कौन सी कहती जिससे आप हमें मोटिवेशन करते हैं। तो फिर मैं क्या कहती, फिर मैंने सोचा कि नहीं डालूंगी। अब इसके लिए मुझे बनाना भी पड़ता है, सोचना भी पड़ता है कि मैं किस टॉपिक में बात करूं जो आपके लिए यूजफुल हो, इजी वे हो, मतलब इजी आपको समझ भी आए वो चीज़। तो ऐसा भी नहीं है कि मैं इतने बड़े बड़े आपको उपाय बता देती हूँ जो आप ना तो करें और ना फिर उसको सुनने का भी नहीं फायदा, मेरा बोलने का भी नहीं फायदा। अगर आपके जीवन में उसकी वो ही नहीं होती है तो फिर इसका फायदा ही नहीं होता कुछ भी। तो इसी करके मैं आप सभी को ये बताना चाह रही थी कि जैसा भी मैं आपको बताती हूँ तो उससे आप वो करें। तो फिर जय श्री महाकाल।